Good morning, students. Today we will study chapter 15, the United Nations, from the book Junior World Class 5th. Man has been fighting wars since ancient time. मैन का मतलब होता है जो इंसान है, जो आदमी है, वो सदियों से लड़ता आ रहा है। किस लिए? पावर के लिए या अपना कब्जा बनाने के लिए। तो मैन हैज़ बिन फाइटिंग वॉर्स सिंस एंशियंट टाइम। फाइटिंग मतलब लड़ाई, वॉर्स मतलब लड़ाई, फाइट मतलब लड़ना, और वॉर्स मतलब लड़ाई लड़ना। सिंस मतलब कब से? एंशियंट टाइम से, पुराने ज़माने से। बट नन हैज़ बीन एज टेरिबल एज टू वॉर्स फॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। पर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें से सिर्फ दो लड़ाई इतनी भयंकर थी जो कब लड़ी गई? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के हाफ में, मीन्स 1901 से 2000 के बीच में दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई। दीज वॉर्स आर कॉल्ड वर्ल्ड वॉर्स, और इन लड़ाइयों को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वॉर्स। बिकॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो इन वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी वो आपस में लड़ी थी। वर्ल्ड लाइंड अप इन टू ग्रुप्स एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो सारी कंट्रियाँ क्या मिल गई? ज़्यादातर पावरफुल कंट्रीज ने दो दो तरफ हिस्से में डिवाइड होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। द फर्स्ट ऑफ दीज वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918। तो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रही? 1914 से 1918 तक। एंड द सेकेंड विच वॉज इवन मोर टेरेबल देन फर्स्ट, जो पहली वॉर से भयंकर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। ये उससे भी भयंकर थी। और ये क्या हुआ? जो 1914 से 1918 के जो कारण थे उसके कारण ही ये नेक्स्ट वॉर हुई थी। इन वॉर्स को डीपली पढ़ने के लिए आप क्लास जब 9th में जाओगे तब पढ़ोगे बच्चों, नाजी चैप्टर। इन 1945 एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, विच किल्ड मोर देन 50 मिलियन पीपल। और इस लड़ाई में कितने लोग मारे गए? 50 मिलियन पीपल लोग मारे गए। 51 कंट्रीज गॉट टुगेदर, तो पूरे जो अपने वर्ल्ड है उसकी 51 कंट्रीज साथ आई एंड फॉर्म द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया यूनाइटेड नेशन कि अब हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, और जो लड़ाई करने के लिए स्टार्ट करेगा कोई एक, तो हम उससे लड़ेंगे। विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग अनदर वॉर, और उसका एम क्या रहा कि आगे कभी ऐसी वॉर ना हो। इंडिया वॉज वन ऑफ देम, और इंडिया भी इसका एक हिस्सा है। उन 51 कंट्रीज में इंडिया भी एक कंट्री है। इधर ये झंडा दे रखा है, उसमें दे रखा है द लाइट ब्लू यूएन फ्लैग। लाइट ब्लू कलर का यूएन का फ्लैग है, हैज़ यूएन एम्बल। उस पर क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन का चिन्ह बना हुआ है इन वाइट। तो आप कभी इस चिन्ह को भी ध्यान रख लो, कभी कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन का सिंबल क्या है, तो आपको उसमें सिंबल दिख रहा है। द ऑलिव ब्रांचेज ऑफ द एम्बल स्टैंड फॉर पीस, और उसके साइड में क्या है? ऑलिव पेड़ की पत्तियाँ लगी हुई है, जिसका मतलब है शांति बनाए रखनी। मोर देन 1,50,000 इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग ऑन द ब्रिटिश साइड डाइड इन 2 वर्ल्ड वॉर। दो लड़ाइयों में इंडिया के खुद के 1,50,000 सैनिक मारे गए इन दो लड़ाइयों में। एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन का एम क्या है भाई? जो बना है कॉरपोरेशन, वो उसका क्या है? तो एनी कंट्रीज इज फ्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने के लिए हर कंट्री फ्री है, उसकी इच्छा हो तो इससे ज्वाइन हो सकती है। सो लॉन्ग एज इट बिलीव्स इट्स एम, जो इसके एम्स में विश्वास करता है। तो इसके एम्स नीचे दे रखे हैं। एट प्रेजेंट द यूएन हैज़ मोर देन 190 मेंबर्स। अभी यूएन में 190 मेंबर्स है, मतलब 190 कंट्रीज है। टुगेदर दीज कंट्रीज ट्राई टू अचीव द एम्स ऑफ यूएन, ये यूएन के सारे एम्स को अचीव करना चाहती है। विच आर टू, तो नीचे क्या क्या है? पहला, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस और शांति रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है। दूसरा, एनकरेज कॉर्पोरेशन अमोंग कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन हो, मतलब वो एकदम से ट्रेड कर सकें, अपना लेन देन कर सकें और अपने आप इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें। प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन आगे चैप्टर में दे रखी है बच्चों, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है इंसान की जो राइट, मतलब जैसे जो इंसान पैदा हुआ है उसका जीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है। तो ह्यूमन राइट्स द बेसिक राइट ऑफ द एवरीवन शुड हैव, जो हर एक एवरीवन की जो बेसिक राइट है उसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं। द बेसिक राइट दैट एवरीवन शुड हैव, तो यही यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, प्रमोट ह्यूमन राइट। तो ये डेफिनेशन है बच्चों ह्यूमन राइट की, द बेसिक राइट दैट एवरीवन शुड हैव। इंश्योर बेटर लिविंग कंडीशन, और लोगों को बेटर लिविंग कंडीशन मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट क्लीन मिले, जहाँ कोई परेशानी नहीं है। इंक्लूडिंग एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले फॉर एवरीवन। हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर,
एंड वॉर्स, और साथ साथ ये उन लोगों की मदद करती है जिनको कभी कोई सी भी कंट्री में डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ ये दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करेगी लड़ाई में। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें ऐसी चीज़ों को प्रोडक्शन नहीं करना जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान हो। यूएन ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स का मतलब यूएन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेन है वो है। तो यूनाइटेड नेशन है 6 मेजर ऑर्गन, तो इसके 6 मेजर ऑर्गन है। तो क्या है, टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। तो पहला है जर्ने, नाम क्या है इनके 6 मेजर ऑर्गन्स के, जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, the Secretariat, the Economic and Social Council, the International Court of Justice and the ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सब आपको नेम याद रखने हैं। अब एक एक ऑर्गन को पढ़ते हैं हम। तो पहला है द जनरल असेंबली, दिस इज मेड अप ऑफ ऑल द मेंबर नेशन, ये सारे मेंबर के नेशन से बनती है। इट मीट्स वन अ ईयर टू डिस्कस, और हर साल में एक मीटिंग बुलाई जाती है, इसमें सब इकट्ठे होते हैं। इट मीट्स वंस अ ईयर टू डिस्कस थिंग्स दैट आर ऑफ इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मीटिंग होती है। इट ऑल्सो डिसाइड ऑन द बजट, और ये बजट पे ही फोकस करती है। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड ऑन वेरियस एक्टिविटीज़, कि क्या क्या पैसा किन किन एक्टिविटीज़ पे स्पेंड होगा। एंड वेयर द मनी विल कम फ्रॉम, और मनी कहाँ से आएगी। बिसाइड, साथ, जबकि इट इलेक्ट्स न्यू यूएन मेंबर्स, ये साथ साथ नए यूएन मेंबर्स बनाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गन, और दूसरे ऑर्गन के जो जो अपन ने नाम पढ़े उनके मेंबर बनाता है। द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली वोट टू टेक डिसीजन, ईच कंट्री हैज़ वन वोट, और इसमें हर कंट्री का एक वोट माना जाता है, चाहे वो कंट्री कितनी छोटी हो या बड़ी हो। अब व्यू ऑफ जनरल असेंबली का फोटो लगा हुआ है। अब ये नाम लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित, तो आपको ये नाम अच्छे से लर्न करना है बच्चों। विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ द इंडिया वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, ये जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, 15 ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ 15 ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द जनरल असेंबली मेक अप द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो पूरे मेंबर्स हैं कंट्रीज, उसके 15 मेंबर मिलकर एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं। ऑफ दीज 5, इसमें से 5 तो क्या है, रशिया, चाइना, फ्रांस, द यूके एंड यूएसए हैं, और परमानेंट मेंबर, ये हमेशा इसके परमानेंट मेंबर रहेंगे। बाकी मेंबर्स हटते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज को जोड़ लेते हैं, उसको हटा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। द रेस्ट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली बाय द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, हर 2 साल के लिए इन्हें इलेक्ट किया था, बस इसमें कुल मिला के 15 मेंबर्स ही रहते हैं। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, जब जगत में शांति बनाए रखनी है। इट मे सेंड ट्रुप्स, ट्रुप्स का मतलब है सैनिक, क्या है, आर्मी फौज भी भेजती है। फ्रॉम मेंबर कंट्रीज टू द स्टॉप अ वॉर और पीस कीपिंग फोर्स टू मेंटेन पीस आफ्टर द वॉर ऑफ डिस्टर्बेंस, अगर कहीं लड़ाई होती है तो ये अपने सैनिक भेजते हैं, उनको रुकवा सकते हैं। द सेक्रेटरी, थर्ड ऑर्गन है, दिस ऑर्गन मैनेज द डे टू डे वर्क ऑफ यूएन। तो जो सेक्रेटरीस्ट है वो क्या है, डे टू डे वर्क, भाई उसके अंदर क्या काम होने वाला है, कौन किसको कहाँ भेजना है, तो डे टू डे वर्क ये करता है। इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। प्रिपेयर रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाता है, एंड सो ऑन। इट इज हेडेड बाय द सिक्योरिटी जनरल, इसको सिक्योरिटी जनरल ध्यान रखता है। हु इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, जिसे जनरल असेंबली के वोट के द्वारा चुना जाता है। एंड एक्ट एज द लीडर ऑफ यूएन, यूएन का ऐसे लीडर माना जाता है इस सेक्रेटरीस्ट को। ट्रिग्वे लियो ऑफ द नॉर्वे वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, ट्रिग्वे लियो ऑफ नॉर्वे के। इसमें आपको अभी कौन है उसका नाम पता करना है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, का मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छी ट्रेड हो, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल और एक क्लीन इन्वायरमेंट हो। इट एम्स इंक्लूड जीरो पॉवर्टी, की हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई पॉवर्टी नहीं हो, कोई गरीबी नहीं हो, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। एंड हंगर, कोई भूखा नहीं रहे। क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी एजुकेशन मिले। सेफ वाटर, साफ पानी मिले। एंड क्लीन एनर्जी, और साफ एनर्जी मिले। इट डज इट वर्क थ्रू द अंदर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है। अबाउट विच यू विल लर्न शॉर्टली, जिन्हें आप जल्दी ही सीखोगे। इट्स 54 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, इनके 58 मेंबर्स जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी। इसके अंदर क्या है, कोई
ICJ सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स कंट्री, तो मेंबर कंट्रीज के बीच में कभी कोई लड़ाई हो तो उसका सेटलमेंट ये करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, इसे वर्ल्ड का कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप कोर्ट के नाम आपको इसे, ठीक है। द 15 जज ऑफ ICJ आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के द्वारा 15 जज इलेक्ट किए जाते हैं। एंड सिक्योरिटी काउंसिल से के साथ आउट ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूएन के जो 6 मेन ऑर्गन है, ICJ इज द ओनली वन दैट हैज बेस्ड आउटसाइड न्यूयॉर्क के आउटसाइड है। इट इज बेस्ड द हैंग सिटी ऑफ द नीदरलैंड। द trusteeship council, this was formed to look after place that has been under the countries which are defeated in 2 world wars। तो इसमें क्या है, जो कंट्रीज हार जाती है, हार गई थी, उन कंट्रीज मतलब 2 वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हार गई थी उनका ध्यान रखने के लिए करी गई थी। सिंस ऑल सच प्लेसेस हैज नाउ गेन्ड इंडिपेंडेंस, अब सब जगह इंडिपेंडेंस आ गई है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल नो लॉन्गर हैज रोल टू प्ले, तो अब इसका कोई रोल बचा नहीं है। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज हारी थी उनका ध्यान रखने के लिए बनाया गया था, पर वो क्या थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थी वो कंट्रीज, पर वो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, तो अब इसका रोल खत्म हो चुका है। अदर ऑर्गेनाइजेशन फंड ऑफ द यूएन फैमिली, अब इसको फंड कहाँ से मिलता है, इसका खर्चा कैसे चलता है। द वर्क ऑफ द यूएन इज कैरिड आउट थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो कई ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं। अ फ्यू ओल्डर देन द यूएन, लेट अस सी हाउ कैन डू। तो पहला है इससे कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट है द यूनियन नेशनल चिल्ड्रन फंड यूनिसीएफ, तो क्या है, प्रोवाइड एजुकेशन, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है यूनिसीएफ। मेडिसिन, वैक्सीन, फूड एंड शेल्टर टू नीडी चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो भी नीडी बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, वर्क विद द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ काम करता है। इम्प्रूव द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल एंड फाइट डिजीज सच एज मलेरिया हो या अभी कोरोना है, इसका बहुत मेजर रोल रहा। नेक्स्ट है यूनेस्को, जो बहुत है, आपने कई बार सुना होगा कि इस जगह को यूनेस्को के अंडर कंट्रोल में रख लिया है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकरेज कॉर्पोरेशन अमंग द कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन बनाता है। कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत पुरानी है, आर्कियोलॉजिकल साइट, तो उसको यूनेस्को के अंडर चली जाती हो। कॉर्पोरेशन अमंग द कंट्रीज थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी ये ध्यान रखता है। नेक्स्ट है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प इंप्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अच्छा कराता है। फॉरेस्ट्री, जंगल का ध्यान रखता है। एंड द फिशरी एंड रिड्यूस हंगर अक्रॉस द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की जो भूख है, मतलब कहीं भूख मरी है, कहीं अनाज पैदा नहीं हो रहा, तो वहाँ ये प्रोवाइड कराती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जहाँ पे टिक मार्क में क्वेश्चन भी दे रखा है इसका, ये रिफ्यूजीज का ध्यान रखता है जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। UNHCR प्रोटेक्ट द सपोर्ट रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी का ध्यान रखना है। रिफ्यूजी मतलब कोई किसी के देश में, मतलब क्या, उनकी जनसंख्या बहुत कम आ जाती है समाज की, तो वहाँ से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है, जैसे बांग्लादेश से हिंदू निकल के इंडिया में आ रहे हैं। रिफ्यूजीज आर पीपल हु आर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में जाके शेल्टर लेते हैं बिकॉज ऑफ वॉर और सम अदर डिस्टर्बेंस। द वर्ल्ड बैंक गिव लोन्स टू नीडी कंट्रीज, जिन कंट्रीज को लोन की जरूरत है उन्हें लोन देती है टू हेल्प इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की कंडीशन अच्छी हो सके। लास्ट पीस कीपिंग, मतलब ये शांति बनाए रखती है। थ्रू देयर इज हैज़ नॉट बीन अनदर वर्ल्ड वॉर सिंस UN इज फॉर्म्ड, UN बनने के बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है पर देयर वॉज वॉर बिटवीन कंट्रीज ऑल द टाइम, पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। द UN ट्राइज टू हेल्प वार्मिंग कंट्रीज रीच अ पीसफुल सेटलमेंट, तो ये कंट्रीज को पीसफुल शांति से सेटलमेंट करने के लिए हेल्प करती है। आफ्टर वो लड़ाई के बाद सिक्योरिटी काउंसिल सेंड पीस कीपिंग फोर्स, तो पीस कीपिंग फोर्स को भेजती है टू मेंटेन पीस एंड रिबिल्ड प्लेसेस डिस्ट्रॉयड बाय वॉर, तो वॉर से जो नुकसान हुआ उसको ठीक कराने के लिए लोगों को भेजती है। दीज फोर्सेज आर मेड अप ऑफ आर्म्ड फोर्स, पुलिस एंड सिविलियन फ्रॉम मेंबर कंट्री, तो ऐसे यहाँ फोटो दे रखा है इंडियन पीस कीपर्स, तो इंडिया के जो पीस कीपर हैं ये भेजे गए हैं अफ्रीका में। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ सोल्जर्स फॉर UN पीस मेकिंग मिशन के लिए इंडिया एक ऐसी कंट्री जो बहुत सारे सैनिकों को भेजती है। ठीक है, तो ये आपको नीचे न्यू वर्ड्स रखें, ये भी आपको याद करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।